7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव कप्तान और अक्षर पटेल होंगे उप कप्तान। T20 वर्ल्ड कप की टीम से शुभमन गिल को टीम से बाहर किया गया। लंबे समय से बाहर चल रहे ईशान किशन की टीम में वापसी हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अब नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री। कंपनी ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री न लगाने का किया फैसला। कंपनी ने राजस्थान सरकार की राइजिंग राजस्थान पर भी उठाए सवाल। गुजरात के वडोदरा में सांप के काटने से चिड़ियाघर में शेरनी की हुई मौत। सांप के डसने का वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के नादिया में खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का हो रहा है विरोध। बंगाल को चाहिए बीजेपी की सरकार। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या मामले में 7 लोग गिरफ्तार। मोहम्मद यूनुस ने खुद दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी। भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 17 साल की सजा। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय बागान से पकड़ा गया तेंदुआ। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में दूध कर जला ट्रक। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क क्रॉस कर रहे बच्चे को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध शराब की शिकायत पर कार्रवाई के लिए पहुंची आबकारी टीम पर ग्रामीणों का हमला। हमले ने ग्रामीण टीम प्रभारी को 2.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। गुजरात की सूरत में देर रात दुकान खुली रखने पर एक पुलिस कांस्टेबल ने व्यापारी को पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। व्यापारी की पिटाई के बाद स्थानीय व्यापारियों में रोष। यूपी के कुशीनगर में स्कूटी सवार 3 लड़कों ने पेट्रोल भरवाने के दौरान सेल्समैन पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की। वारदात में 2 पेट्रोल पंप कर्मी घायल हुए। 3 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में हिंसा पर जताई गंभीर चिंता। चुनाव से पहले हो रही हिंसा को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। यूपी के हाथरस में घने कोहरे के कारण गहरे गड्ढे में गिरी स्कॉर्पियो। हादसे में गाड़ी को भारी नुकसान। कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के मथुरा में छात्रा का अपहरण मामले में 24 घंटे में खुलासा। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 30 लाख की मांगी थी रंगदारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से पिटाई के मामले में उड्डयन मंत्रालय ने तत्काल जांच के आदेश दिए। आरोपी पायलट को तत्काल ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए। बिहार में बुर्का विवाद में चर्चा में आई नुसरत प्रवीण को झारखंड सरकार ने 3 लाख रुपए सैलरी पर नौकरी का दिया ऑफर। सरकार ने मनचाही पोस्टिंग का भी ऑफर दिया। इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज। मृतक राजा के परिवार के विरोध पर शिलांग कोर्ट ने निरस्त की याचिका। यूपी के हापुड़ में जानलेवा स्टंट करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में युवक नेशनल हाईवे पर रेलवे ट्रैक के पुल पर लटक कर स्टंट करता नजर आया। यूपी के हापुड़ में स्कूटी की टक्कर से एक बच्ची घायल। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार युवक की पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। एक युवक ने काटने वाले मच्छर को लेकर निगम ऑफिस पहुंचा। डेंगू होने के डर से मच्छर लेकर जांच कराने पहुंचा युवक। असम के नागांव में हाथियों के झुंड से टकराने के बाद दिल्ली जा रहे राजधानी एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में 7 हाथियों की जान गई। राजस्थान के बाड़मेर में 80 करोड़ से अधिक कीमत की 40 किलो ड्रग्स बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोना में निजी स्कूल में फीस को लेकर बवाल। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच जमकर हुई झड़प। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पद संभालने के बाद पहली बार पुडुचेरी पहुंचे। पुडुचेरी के सीएम और गवर्नर से करेंगे मुलाकात। मंडल और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। जयपुर में विवादित रील पर बवाल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बाजार में पिटाई कर निकाला गया जुलूस। वीडियो वायरल। राजस्थान के उदयपुर में एक कॉलोनी में टहलता नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीर कैद हुई। लोगों में दहशत। दिल्ली सटे नोएडा की हवा बेहद खराब श्रेणी पहुंची। नोएडा का AQI 400 के पार। सांस, आंखों और गले में जलन की शिकायतें बढ़ी। यूपी के सोनभद्र में पुलिस की चोर के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान एक चोर गिरफ्तार। आरोपी चोर ने मंदिर में चोरी की घटना को दिया था अंजाम। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस हेड कांस्टेबल ने एक युवती को मारा थप्पड़। ID मांगने पर भड़का पुलिसकर्मी। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर एक यात्री से मारपीट का लगा आरोप। मारपीट में यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्री से मारपीट मामले में जांच के आदेश दिए। जांच पूरी होने तक पायलट के ड्यूटी करने पर रोक लगाई गई। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू की। अमेरिका ने सीरिया के ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के युद्ध सचिव बोले, यह युद्ध नहीं बदले की कार्रवाई है। सीरिया में ISIS के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। बोले, हमने अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला लिया। जवाबी हमला करने पर अमेरिका बड़ी जवाबी हमला करेगा। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने हवन पूजा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और लिखा कि यह धुआं घर के हर कोने में फैलकर रोगों के कीटाणुओं का विनाश करेगी। राजस्थान के कोटा में एक होटल में खाने के पैसे को लेकर बदमाशों ने होटल में हंगामा किया। बदमाशों ने होटल से 70,000 रुपए की लूट भी की। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 पड़ोसियों में मामूली सी बात को लेकर हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए। दिल्ली में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। यूपी के 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक कर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर जारी। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी दिल्ली का औसत AQI 380 पहुंचा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में घर के पास खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। बच्ची की हालत गंभीर। रायपुर रेफर किया गया। राजस्थान के अजमेर में कोर्ट के बाहर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर भड़के वकील। मौके पर पहुंचे PWD के अफसर से मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में मेडिकल कॉलेज में हंगामा। मरीज के परिजनों ने गार्ड को पीटा। 3 आरोपियों पर केस दर्ज।
यूपी के बिजनौर में कोड इन सिरप की तस्करी मामले में 3 लोग गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब में तैनात एक योग शिक्षक भी शामिल। एमपी के जबलपुर में एक फैक्ट्री परिसर में 3 दिन से तेंदुए की दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुकमा के पुलिस ऑफिसर तोमेश वर्मा पर चाकू से हमला, 80 किलोमीटर तक पीछा करके दंतेवाड़ा आया था हमलावर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एसडीओपी पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने चाकूबाजी के तुरंत बाद हमलावर को काबू किया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज कार पर बरसाए डंडे, ड्राइवर की मारपीट से गुस्साए थे गार्ड। यूपी के अमरोहा में किसान नेता हाईवे पर हुड़दंग, लग्जरी गाड़ियों से किए खतरनाक स्टंट, पुलिस ने काटा 29,000 का चालान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 343 को किया जाम, धान खरीदी में टोकन नहीं कटने से थे नाराज। दिल्ली के द्वारका में 20 सड़क, 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। एमपी के बैतूल में 17 साल के नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला। गुजरात के पंचमहल में 11वीं के छात्र पर बदमाशों ने किया हमला, लाठी डंडों से की पिटाई, छात्र घायल हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में थाने के अंदर गुंडागर्दी, आरोपियों ने पुलिस के सामने नाबालिग और उसके चाचा को पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर युवक को पीटा, छेड़खानी के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी का आतंक, किसानों का घर तोड़कर अनाज खाया, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। पंजाब के जालंधर में पेट्रोल पंप के बाहर चली गोलियां, 2 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की टंकी गिरने से वजह से 3 मजदूरों की मौत, मलबे में दबने से कई लोगों के मजदूर घायल होने की खबर। हरियाणा के पानीपत में ईडी का बीजेपी नेता बलवान शर्मा और पंचायत सचिव के ठिकानों पर रेड, 2 करोड़ कैश, 6 किलो सोना, 300 किलो चांदी बरामद। सट्टेबाजी के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा समेत 7 लोगों पर कसा ईडी का शिकंजा, ईडी जब्त की करोड़ों की संपत्ति। ईडी ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और नेहा शर्मा पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई कार्रवाई। हरियाणा में रोहतक जर्जर सीमा पर गैंगवार, हिमांशु भाऊ, सनी रिटोला और गैंग के बीच फायरिंग, एक गैंगस्टर की मौत, 2 घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश, दुकानदार के शोर मचाने पर भागे बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर आए लोगों ने कारोबारी से ठगे 5 लाख रुपए लूट से शहर में मचा हड़कंप। हरियाणा के कैथल में जमीन विवाद में डबल मर्डर, रंजिश में दबंगों ने चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या की। देहरादून में उत्तरांचल डेयरी में मुस्लिम लड़के के काम करने पर भड़की महिला, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने पर उठाए सवाल। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर भड़के हिंदू संगठन, पुलिस से कार्रवाई की मांग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की चेतावनी, कहा स्कूलों में क्रिसमस मनाया गया तो रोकेंगे। यूपी के कफ सिरप मामले में आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता पर एनडीपीएस एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा, गिरफ्तारी पर रोक की अपील से कोर्ट भी खारिज किया। राजस्थान के दौसा से विधायक रामविलास मीणा का विवादित बयान, ग्रामीणों से बिजली निगम की टीम को रोकने और पेड़ से बांधने की बात कही। यूपी के ललितपुर में मिड डे मील में एक्स्ट्रा रोटी मांगने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी, शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक निलंबित हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में कैंटर और बाइक के बीच टक्कर, एक बच्चे समेत 4 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 15.19% मतदाताओं के नाम कटे, करीब 98 लाख वोटर सूची से बाहर हुए। गुजरात में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 14.50% मतदाताओं के नाम हटे, करीब 74 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। एसआईआर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा एसआईआर में बीजेपी के दबाव के चलते जल्दबाजी की गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया। भारत और मलेशिया की सेनाओं ने राजस्थान में किया साझा सैन्य अभ्यास, एक्सरसाइज में शामिल हुए मलेशिया के 70 सैनिक। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर, उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। एमपी के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ का हमला, शख्स पर किया हमला, शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में विधायक कार्यालय के बाहर पार्किंग में घुसा जंगली सुअर का बच्चा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 जूता फैक्ट्रियों में भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार इलाके में गौशाला में आग लगने से हड़कंप, इलाके में अफरा तफरी। दिल्ली के शादरा इलाके में झुग्गियों में दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने यूनिस सरकार पर हिंसा फैलाने और हालात बिगाड़कर चुनाव टालने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में एनसीपी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया, कहा भारतीय उच्चायोग को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने ढाका में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, उस्मान हादी के जनाजे के दौरान भारी भीड़ और हिंसा की आशंका जताई। ढाका में सुरक्षा हालात के चलते वीजा सेंटर बंद, भारत ने कहा हालात सामान्य होने के बाद ही वीजा प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई, हालिया घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। कॉमेडियन भारती सिंह ने 41 की उम्र में बेटे को दिया जन्म, दूसरी बार मां बनी है भारती सिंह। अभिनेता मनोज बाहवा ने खुलासा किया, बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में शाहरुख के लिए गाली वाला डायलॉग बोलने से हिचकिचा रहा था, लेकिन आर्यन खान ने मनाया। प्रियंका चोपड़ा के पति पर भी चला धुरंधर का खुमार, निक जोनस भाइयों ने फिल्म के गाने पर किया डांस। सिंह अभी प्राग दूसरी बार बने पिता, 1 दिसंबर को बेटे का जन्म, नाम रखा द्विज। पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक के खिलाफ एफआईआर होगी, 1 लाख का लगेगा जुर्माना, देहरादून नगर निगम ने कड़े नियम किए। भारत यात्रा पर आए नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वेन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, दोनों देश के रिश्ते मजबूत करने पर सहमति बनी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया संघर्ष बढ़ाने का आरोप, कहा शांति प्रयासों के खिलाफ है यूक्रेन। गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मामले में ज्यादा स्पष्टता के बाद ही फैसला होगा।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर आरोप, बोले यूक्रेन शांति के रास्ते से जंग खत्म करने का कर रहा है इनकार।